एक अधिकारी अपने घर काम करने वाले नौकर की बीवी के साथ जो है संबंध बना लेता है, जिस वजह से अब नौकर जो है काफ़ी उदास रहने लगता है। अब इस बीच नौकर क्या करता है उस अधिकारी की बीवी के साथ, जो मैं पूरी घटना आपको बताऊँगा, आप पूरी घटना को सुनते रहिएगा। बिहार सीतामढ़ी के रहने वाले सोनम चंद्रवंशी सोनम चंद्रवंशी जो है वो दिल्ली में काम करने के लिए चले जाते हैं। सोनम चंद्रवंशी की उम्र लगभग-लगभग 26 साल थी। 26 साल की उम्र में जो है सोनम चंद्रवंशी काम करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से जब वो दिल्ली पहुँचते हैं तो सीतामढ़ी थोड़ा-सा गरीब इलाका है बिहार का, काफ़ी गरीबी सीतामढ़ी, कटिहार, किशनगंज और खगड़िया, अररिया ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो काफ़ी बिहार के सबसे गरीब क्षेत्रों में माने जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि अब सोनम चंद्रवंशी को जो है काम करने के लिए उनको बाहर जाना होता है। इसलिए कि उनके घर में उनकी बीवी, बाल-बच्चे और माता-पिता सभी थे। 2-2 बच्चे हो चुके थे, बीवी काफ़ी सुंदर थी और इसके बाद जो है एक ब उनका बेटा और एक बेटी हुआ था और वो दोनों काफ़ी कम उम्र के थे, जिस वजह से उनको अब कमाने जाना होता है। तो इस बीच क्या होता है कि सोनम चंद्रवंशी को गाँव के लड़के उन्हें कमाने के लिए बोलते हैं कि चलो दिल्ली चलते हैं और दिल्ली चल के हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग वो लोग सारे लोग दिल्ली काम करते थे और बिहार से अधिकतर लोग पलायन होते हैं, बिहार से लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सूरत जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली पसंद किया और दिल्ली जाकर सोचा कि दिल्ली 1 दिन में 2 दिन में चले भी आएँगे और यहाँ से नज़दीक भी है। सूरत और मुंबई तो काफ़ी दूर है, गुजरात। तो सोनम चंद्रवंशी के घर वाले जो थे वो गाँव वाले जो थे, लड़के जो थे उन्हें लेकर दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली के एक बहुत बड़े अधिकारी दिल्ली के एक बहुत बड़े अधिकारी के घर उनको काम दे दिया जाता है। वो धीरे-धीरे उनके घर उस अधिकारी के घर काम करने लगते हैं। तो जब रणधीर जाट उनका नाम था, रणधीर जाट के घर वो काम करना शुरू कर देते हैं और रणधीर जाट जो है, वो राजस्थान का रहने वाला था, एक बड़ा अधिकारी था और वो अपने उसके घर 2-4 नौकर काम करते थे। तो अधिकारी के पास पैसे अधिक होते हैं और इसके बाद आपको पता ही है कि अधिकारियों के बच्चे खिलाने के लिए भी हर चीज़ के लिए कुत्ते के लिए सेवा करने के लिए, रख-रखाव के लिए एक अलग-अलग नौकर रहता है। इसलिए कि पता ही है आपको अधिकारी कितने पैसे भारत सरकार के हमारे संविधान के अनुसार लूटते रहते हैं। तो इसलिए जो उन पर ज़्यादातर ईडी और सीबीआई का रेड होता नहीं है, तो वो पैसे छुपा कर रखे रहते हैं। इस बीच क्या होता है कि अब सोनम चंद्रवंशी जो थे वो काम करने लगते हैं उसके घर। काम करने के लिए उनके घर रख दिया जाता है। वो फूल पटाना से लेकर सारे काम छोटे-मोटे जो घर के काम थे, वो काम करते रहते हैं। तो 2 साल तक वहाँ उसके पास काम करते हैं। काम करते-करते दोनों का काफ़ी विश्वास, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, रणधीर जाट और सोनम चंद्रवंशी के बीच। इस बीच क्या होता है कि दोनों अब एक-दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो उसे अपने साथ कहीं-कहीं ले जाने भी लगता है। लेकिन मज़दूर तो मज़दूर होता है, गरीब तो गरीब ही होता है। इसके बाद क्या होता है कि अब दोनों की नज़दीकियाँ जब बढ़ जाती है तो उनके घर भी आना-जाना लगा रहता है। उनकी पत्नी रणधीर जाट की पत्नी पत्नी जो थी वो काफ़ी सुंदर थी देखने में और वो भी एक अधिकारी थी। वो भी छोटे-मोटे पद पर काम करती थी। दोनों पति और पत्नी दोनों काम करते थे। एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा बच्चा था और लेकिन सोनम चंद्रवंशी के 2-2 बच्चे थे। इस बीच क्या होता है कि रणधीर जाट की पत्नी सोनिका जो थी वो बोलती है कि रणधीर क्यों नहीं तुम अपने पत्नी और बच्चों को यहीं लाकर रख दो, इतना बड़ा मकान है, यहीं पर रहेगी और काम करेगी और इसके बाद जो है उसके जो पैसे होंगे हम लोग उसके मंथली देते रहेंगे। सोनम चंद्रवंशी सोचता है कि चलो पत्नी भी आ जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा और सर तो काफ़ी अच्छे हैं, रणधीर जाट सर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और सोनिका भी काफ़ी अच्छी है। इस बीच धीरे-धीरे दोनों की में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद अब सोनम चंद्रवंशी अपने बीवी और बच्चों को वहीं पर बुला लेता है। एक छोटा-सा कमरा उनको उसी फ्लैट में मिल जाता है, फ्लैट तो काफ़ी बड़ा था, अपार्टमेंट जैसा था। उसमें एक छोटा-सा उनको भी मकान में रूम दे दिया जाता है। अब वो दोनों पति-पत्नी रहने लगते हैं वहीं पर, सोनम चंद्रवंशी और उनकी पत्नी। इस बीच क्या होता है कि पता ही है कि गरीब के पास पैसे के लिए लालच होती है। कोई भी गरीब होता है तो उसको पैसों की लालच रहती है। अमीरों के पास तो पैसे होते हैं, उन्हें तो लालच रहती नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे चीज़ की लालच होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाता है, प्यार नहीं मिल पाता है। तो अब क्या होता है कि सोनम चंद्रवंशी की पत्नी 22 साल की थी।
तो 22 साल की थी और काफ़ी सुंदर थी। बच्चे होने के बावजूद भी वो नहीं लगती थी कि मतलब इसके 2-2 बच्चे हो चुके हैं। इसके बाद बदन छरहरा बदन था, काया भगवान ने उनका निर्माण किया था। तो अब रणधीर जाट को लगता है कि भाई ये तो काफ़ी सुंदर है। अब उससे नज़दीकियाँ वो बढ़ाना शुरू कर देता है। उसे हमेशा जो है 10,000 5,000 रुपये देना शुरू कर देता है। कोई भी काम होता है तो पैसे दे देता था लाने के लिए, लेकिन वो माँगता नहीं था। और गरीब पता ही है गरीबी भूख की पे आन जो है गरीब की गरीबी में इज़्ज़त और आबरू को भी नीलाम कर देता है। उसे छोड़ने पर त्यागने पर मजबूर कर देता है। गरीबी इतनी बड़ी पै होती है, जो लोग कहते हैं ना गरीबी पै नहीं होती है, गरीबी सबसे बड़ी पै होती है। उसके बाद क्या होता है कि रणधीर धीरे-धीरे काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है और सोनम चंद्रवंशी की पत्नी जो है वो रणधीर के काफ़ी करीब आने लगती है। इस बीच क्या होता है कि रणधीर उसे एक दिन दिल्ली के इंडिया गेट भी घुमाने लेकर चला जाता है। इंडिया गेट पर उसे ले जाकर घुमाता है, उसके बच्चों को घुमाता है और जी साथ में सोनम चंद्रवंशी भी थे। सभी लोगों को बहुत-बहुत दिल्ली की अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो उसे घुमाते रहता है। अब जो है एक दिन क्या होता है कि सोनम चंद्रवंशी की पत्नी राधिका और रणधीर जाट जो है, रणधीर जाट एक दिन फ़ोन नंबर उससे ले लेता है और बातें करता है। और अब क्या होने लगा कि जो रणधीर जाट है, जो अधिकारी हैं, वो सोनम चंद्रवंशी को दूसरे कामों से दिल्ली से बाहर भी भेजने लगा। दिल्ली से बाहर सिर्फ़ उसे इसलिए भेजने लगा, उसकी पत्नी से एक नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए। अब भाई मालिक तो मालिक होता है, चाहे वो किसी जात के मालिक हो, किसी बड़ा अधिकारी हो, बात तो मानना ही है। आप किसी घर नौकरी कर रहे हैं, तो भाई उसका तो काम करना ही पड़ेगा। आप उसके बराबर तो नहीं बैठ सकते हैं, उसके साथ तो नहीं रह सकते हैं। तो सोनम चंद्रवंशी को 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर भेज दिया जाता है। दिल्ली से बाहर भेजने के बाद रणधीर जाट जो अधिकारी थे, वो कहते हैं कि राधिका से कि तुम आज हमारे रूम में आओ, एक काम है। वो रूम में उसे बुला लेते हैं। अपने रूम में उसकी पत्नी भी ड्यूटी गई थी और वो छुट्टी ले लिए थे। बच्चे जो है नीचे खेल रहे थे। इस बीच क्या होता है कि वो उससे बोलते हैं कि तुम काफ़ी सुंदर हो, अपने रूम में बुलाते हैं तो काफ़ी सुंदर हो और मैं तुम्हारे जो जिस्म है ना, तुम्हारे जिस्म का रस जो है मैं चखना चाहता हूँ। अब राधिका बोलती है कि ये सब काम ठीक नहीं है जी, मैं बिहारी हूँ, गँवार हूँ, देहाती हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप बड़े अधिकारी हैं, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, जब शॉर्ट-शॉर्ट हाफ पैंट और जीन्स पहनती है तो कितना सुंदर लगती है। तो रणधीर सर यही बोलते हैं कि देखो रोज़-रोज़ एक ही चीज़ खाने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बदल-बदल कर चीज़ खाना चाहिए। एक ही दिन रोज़ एक ही सब्ज़ी खाओगे, एक ही अनाज खाओगी तो तबीयत तो खराब होगा ही और इसके बाद अच्छा भी नहीं लगेगा। अब राधिका को भी लगता है कि ये भी बात सही बोल रहे हैं और धीरे-धीरे जो है रणधीर उसके नज़दीक पहुँच जाता है। रणधीर जो है उसके नज़दीक जब पहुँचता है तो अब राधिका भी उसे मना नहीं कर पाती है, इसलिए कि राधिका को वो लाखों रुपए दे चुका था। राधिका को भी लग रहा था कि भई पैसे वाला है, इससे कुछ ऐंठ भी लिया जाए। ऐसा होता है, गरीब लोग ऐसा ही सोचते हैं। इस बीच क्या होता है कि और सभी गरीब ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ गरीब इज़्ज़तदार भी होते हैं, कुछ गरीब बेहया भी होते हैं, कुछ अमीर भी बेहया होते हैं, कुछ अमीर भी इज़्ज़तदार होते हैं। वो धीरे-धीरे उससे नज़दीकियाँ अब नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते-आते जो है, वो उससे लिपट जाते हैं। रणधीर और राधिका जो है एक-दूसरे से लिपट कर अब दोनों एक-दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। किस करते-करते राधिका को जो है रणधीर वो अपने पलंग पर जो है पटक देता है। पलंग पर पटकने के साथ अब उसके साथ जो है नोचना-खसोटना उसे शुरू कर देता है और उसे नोचते-नोचते उसके सारे कपड़े जो उतार देता है। उसके सारे कपड़े उतार कर वो इस तरह से उसके साथ संबंध बनाता है, इस तरह से संबंध बनाता है शायद वो अपनी बीवी के साथ कभी नहीं बनाया होगा और राधिका को भी लगता है कि भाई इस तरह से सोनम चंद्रवंशी तो कभी संबंध बनाए नहीं थे। शहर के संबंध अलग होते हैं, गाँव के संबंध अलग होते हैं। तो वो उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है और संबंध बनाने के बाद जो है उसे फिर छोड़ देता है और वो नीचे चली जाती है। दूसरे दिन फिर पूछा जाता है तो वो खुश नज़र आती है। अब ये डेली सिलसिला जो है लगातार चलने लगता है। सोनम चंद्रवंशी की पत्नी राधिका और रणधीर जाट के बीच ये कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ शुरू हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि सोनम चंद्रवंशी जो है किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर जब आ जाता है, अचानक घर आ जाता है तो देखता है कि भई उसी के कमरे में नीचे जो है स्कूल दोनों बच्चों को स्कूल भेजा गया है और वो सोनम चंद्रवंशी की पत्नी राधिका के साथ जो है रणधीर जो है
अब उसके साथ संबंध बना रहा है, उसके साथ जो है हम-बिस्तर हो रहा है। अब सोनम चंद्रवंशी कुछ बोलता नहीं है, वो तो फिराक में पड़ जाता है कि भाई ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है और चुपके से वो अपनी पत्नी और रणधीर जाट जो अधिकारी थे उनका वीडियो बना लेता है। और वीडियो बनाने के बाद वो धीरे-धीरे कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो नज़दीकियाँ अब उसकी रणधीर जाट जो अधिकारी थे उसकी पत्नी से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देता है। और नज़दीकियाँ बढ़ाना जब शुरू कर देता है, ये भी जवान था, देहाती लड़का था। इसके बाद क्या होता है कि वो धीरे-धीरे उससे संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध बनाना जब शुरू कर देता है, तो अब उसके काफ़ी करीब आ जाता है। काफ़ी करीब आते जब वो वीडियो उसकी पत्नी को दिखाता है, रणधीर जाट की पत्नी को जब वीडियो दिखाता है, तो वो भी सकते में पड़ जाती है और बोलता है कि, "आप तो हमारी मालकिन हैं, आप तो अधिकारी हैं, आप अधिकारी की पत्नी हैं। देखिए वो हमारी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं।" और वो जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताता है कि वो बोलते हैं कि रोज़-रोज़ सब्ज़ी बदल कर खानी चाहिए, एक ही चीज़ डेली नहीं खानी चाहिए। इसलिए आपकी भी इच्छा होगी कि आप भी बदल कर खा सकती हैं और मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, मेरी शरीर कमज़ोर नहीं है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे वो उससे प्रेम संबंध बना लेता है। इसके बाद जो है उस अधिकारी रणधीर जाट की पत्नी के साथ जो है, वो भी संबंध बनाना शुरू कर देता है। कौन? सोनम चंद्रवंशी। अब उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि अब जो है दोनों की नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ते जाती है और दोनों जो है एक-दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो उसकी पत्नी सोनम चंद्रवंशी की जो है पत्नी का वो तो खुद अपने पत्नी का वीडियो बनाया हुआ था और वो अधिकारी उस रणधीर जाट की पत्नी का भी वीडियो बना लेता है। और बोलता है कि सर आपने मेरी पत्नी के साथ आप गलत काम किए हैं। वो बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं किया है, लेकिन सर हिसाब हमने बराबर कर लिया है। वो बोलते हैं कैसे? तो आपने मेरी पत्नी से संबंध बना लिया और हमने आपकी पत्नी से संबंध बना लिया। हमने अगर आप हमारे साथ जो है हमारा इज़्ज़त को तार-तार किए हैं, नीलाम किए हैं, तो समझिए कि आपकी इज़्ज़त जो है वो मैं नीलाम कर चुका हूँ। इसलिए कभी हिसाब बराबर है। आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, आप केस भी नहीं कर सकते हैं और इसके बाद आप भी इस बात को छुपा कर रखेंगे और मैं भी इस बात को छुपा कर रखूँगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अलग चला जाता है सोनम चंद्रवंशी। इसके बाद जो है और दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। और दोनों अब सोनम चंद्रवंशी जो है अपनी पत्नी राधिका को लेकर अपने गाँव चला आता है। कहता है कि दिल्ली, मुंबई कमाने से बेहतर है कि गाँव में ही खेती करो, 2-4 रुपए कम कमाओ, लेकिन इज़्ज़त से रहो और इज़्ज़त से कमाओ। और उस अधिकारी रणधीर जाट की पत्नी जो उसके साथ संबंध बनाई थी, सोनम चंद्रवंशी के साथ है, उसे काफ़ी आनंद आ रहा था। तो इसलिए वो बार-बार उसको कॉल कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ़ मुझे हिसाब बराबर करना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाया, नहीं तो तुम्हारे जैसी गंदी औरतों की हमें ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कि तुम्हारा पति गंदा था और मेरी पत्नी के साथ जो संबंध बनाया था, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हारे साथ भी इस तरह का हमें बदला लेना है और इस बदले की भावना से हमने तुम्हारे साथ संबंध बनाया। इसके बाद अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, हम अपने गाँव में आ गए हैं, इज़्ज़त से रो 2 रोटी कमाएँगे और खाएँगे, हमारी पत्नी किसी और से संबंध नहीं बनाएगी पैसे के लालच में। तो ये होता है पैसों की लालच, ये होती है बदला। तो ये बदला, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।